हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, मेरी सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। हरि बोल सीरीज ये चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे मेरा ट्रांजिशन हुआ मटेरियलिस्टिक लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ से एक स्पिरिचुअल लाइफ में। और आज हम डिस्कस करेंगे महामंत्र का महत्व, महामंत्र की फाउंडेशन, और फिर डिस्कस करेंगे कि मैं कैसे, मुझे अपने पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से कि मुझे कब और कैसे इस्कॉन और महामंत्र से इंट्रोडक्शन मिला। तो जो ये मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को हम महामंत्र भी बोलते हैं। और ये मंत्र जो है, जो एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म में था तब राम पहले था और कृष्ण बाद में था। मतलब कि जो एक्चुअल मंत्र था वो था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। परंतु इस मंत्र को आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। ये हर किसी को अवेलेबल नहीं था बोलना। सो यू हैव टू बी अ प्योर डिवोटी, यू हैव टू बी अ वैष्णव, यू हैव टू बी अ ब्राह्मण, तब आप इस मंत्र को बोल सकते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो वेस्ट बंगाल मायापुर में आए, एंड ही इज द अवतार ऑफ कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने इस मंत्र को उल्टा कर दिया। जो सेक्रेड मंत्र था, जहाँ राम पहले था और कृष्ण बाद में था, वो सेलेक्टिव लोग ही, डिवोटीज ही, शुद्ध भक्त ही बोल सकते थे। तो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वे इतने करुणा से भरे हुए थे और वे सबका जो है भला चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि एक नॉर्मल इंसान का कैसे भला हो। तो उन्होंने मंत्र को उल्टा कर दिया और फिर हो गया कि कृष्ण पहले और राम बाद में। तो इसमें जो हरे कृष्ण, तो हरे का अर्थ है राधा। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कृष्ण के साथ हरे आ रहा है तो उसका अर्थ है राधा, और जब राम के साथ हरे आ रहा है तो उसका अर्थ है सीता। तो आप देखेंगे हम वैसे भी क्या क्या बोलते हैं, राधा श्याम, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। तो हमारे सनातन धर्म में जो फीमेल एनर्जी है, जो फीमेल फॉर्म है, जो फीमेल डीटी है, उसका नाम पहले लिया जाता है और फिर लिया जाता है मेल फॉर्म का, राधे कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर। पहले जो है फीमेल और फिर आएगा मेल। तो ये चैतन्य महाप्रभु की करुणा की वजह से आज ये मंत्र अवेलेबल है और कोई भी इसको चैंट कर सकता है। इसमें सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि वो चीज़ें ये कि अगर हमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगर हम इस महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। यानी कि हमें मांस मदिरा से दूर रहना पड़ता है। हमें, अगर हम मांस मदिरा कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं और साथ में हम महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो उस महामंत्र का लाभ हमें नहीं मिलेगा। और महामंत्र के का लाभ क्या है, अगर आप देखें तो इस युग में, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में बोला गया है, हरेर नाम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। यानी कि कलयुग के अंदर हरि नाम के अलावा कोई और साधना नहीं है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके। और कोई साधना नहीं है, यज्ञ करने के लिए हम काबिल नहीं है, शुद्धता नहीं है, घी आदि यज्ञ सामग्री में जो है शुद्धता नहीं है, तप हम कर नहीं सकते, तपस भी जो है कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तो ना तप है, ना यज्ञ है, ना हवन है, तो सिर्फ जो है हरि नाम है। और हरि नाम, भक्ति भी नहीं है, भक्ति भी द्वापर युग तक ही थी। द्वापर के बाद आज भक्ति भी बहुत कम है, बहुत क्षीण है, पवित्र नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एक ही हरि नाम ही है जो कलयुग में हमें बचा सकता है। अब बात करते हैं महामंत्र की, हम बात कर रहे थे तो महामंत्र में जैसे हमने सुना, हरे का मतलब राधा और कृष्ण, और राम के साथ जब हरे है तो हरे हो गया सीता।
अब अगर राम शब्द को जरा सोचते हैं, समझते हैं। अब त्रेता युग में भगवान राम आए, तो अगर हम ये रामायण के श्री राम, त्रेता युग में आए श्री राम को संबोधित करता है ये राम शब्द, तो हरे है सीता माता। और राम का एक और अर्थ है बलराम। बलराम कौन है? बलराम है श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊद, बलराम। तो अगर ये राम शब्द बलराम को संबोधित करता है, भावना की बात है, अगर आप इस राम को त्रेता का राम समझते हैं तो सीता माता हरे हैं, और अगर आप इसको द्वापर का बलराम समझते हैं तो हरे जो है वो रेवती है, बलराम की वाइफ। ठीक है। और जो कृष्ण बलराम है, एक कहानी ऐसे भी आती है कि विष्णु अवतार कृष्ण हुए और विष्णु अवतार राम हुए त्रेता युग में। और जो विष्णु का वाहन शेषनाग, जो शेषनाग है वो बने लक्ष्मण त्रेता युग में, और शेषनाग ही बने बलराम द्वापर युग में। तो कहानी ऐसे है कि लक्ष्मण ने जो है विष्णु भगवान से कंप्लेन किया कि राम अपनी ही चला रहे हैं और मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, मैं अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा त्रेता युग में। तो तब जो है विष्णु भगवान ने कहा, शेषनाग ने कंप्लेन किया बेसिकली, तो विष्णु भगवान ने कहा कि कोई नहीं शेषनाग, द्वापर युग में तुम बड़े भाई बनकर आओगे और मैं अर्थात कृष्ण छोटा भाई बनेगा, तो तुम्हें मौका मिलेगा द्वापर में कि तुम कृष्ण से बड़े भाई बनो। तो अभी तो तुम राम से छोटे हो, परंतु तुम द्वापर में कृष्ण से बड़े बनोगे। ये एक कथा है। तो अब बात करते हैं महामंत्र मेरे जीवन में कैसे आया। 2022 आपने देखा जब कोविड आया, 2020, 21, 22, होता क्या है ना कि जब परिस्थिति आती है तब तो हम बड़ी हिम्मत दिखाकर उसको पार कर लेते हैं, परंतु बाद में हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं। उस समय तो हम बहुत मजबूती दिखा देते हैं, परंतु बाद में जो है वो हम पर असर करती है। तो 4 साल हो गए थे, घर नहीं गए थे, और कोविड आ गया था। और फिर कोविड गया तो उसके बाद एक मन जो है, मन बहुत विचलित था और बहुत परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को बहुत मिस कर रही थी। बाहर बैठे, और बाहर आपको पता है कि वेस्ट में अम, अपना कल्चर इतना नहीं दिखता है, इतना प्रिवेलेंट नहीं है, है ना। यूरोपियंस हैं, सब गोरे हैं, सबका खान पान सब अशुद्ध है। तो अब आपको अपना कल्चर, अपनी संस्कृति इस तरह मंदिर या इस तरह भक्ति आपको वहां दिखती नहीं है। तो मैंने वेबसाइट पे ढूंढा था कि कहीं इस्कॉन है, और वहां बहुत दूर दूर मंदिर बने हैं, मतलब अगर आप रहते हैं कहीं तो उससे 1 घंटा दूर है मंदिर। तो आप बस कर कर जाएंगे, कैब कैब कर कर जाएंगे, तब आप मंदिर पहुंच पाएंगे। तो ऐसा था सिनेरियो था। तो एक दिन मैं बस में जा रही थी और आपको पता है ना, वेस्ट में लोग ज्यादातर काले न्यूट्रल कपड़े पहनते हैं, काले रंग के कपड़े, ग्रे कलर के कपड़े, ब्राइट कलर कोई नहीं पहनेगा, इस तरह के कलर जो है वहाँ नहीं पहनते। तो मैं बस में जा रही थी और मैंने बाहर देखा तो बहुत साउथ इंडियन कुछ लेडीज, आयरलैंड में साउथ इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा है, नॉर्थ इंडियन कम है। साउथ इंडियन लेडीज ब्राइट साड़ीज में, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड, और सब नाच रही हैं और गा रही है। तो ये सीन आपको वेस्ट में अगर आप देख ले, यूरोप में, तो आप हैरान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है। मैंने खिड़की से देखा तो देखा कि सब नाच रहे हैं और सब गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मैं बड़ा हैरान कि ये क्या हो रहा है, ऐसे नाच रहे हैं। और सारे, मैं क्या हैरान, जितने गोरे थे बस के अंदर वो भी सब देख रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है। फिर मैं नेक्स्ट स्टॉप पे बस से उतर गई, और उतर कर मैंने उस मंडली को ज्वाइन करा, और फिर पता चला कि आज रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है। तो डबलिन में, आयरलैंड में, डबलिन में रथ यात्रा निकल रही है। मैंने कहा जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेरियन स्क्वायर एक बहुत बड़ा वहाँ पार्क है डबलिन में, तो वहाँ हम भी पहुँच गए।
देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो देखा तो बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था, और बहुत बड़े स्टेज पर एक आयरिश मीनिंग गोरे लोग, हाँ, वो धोती पहन कर, तिलक लगाकर, और हम तब जीन्स वगैरह टॉप जैसे नॉर्मल। हमारे यहाँ अभी क्या है ना कि सब कॉरपोरेट और सब पढ़ाइयाँ करने लगे हैं, तो सब कौन पहनता है सूट साड़ी, ये पुरानी, हम कहते हैं ना पुरानी जनरेशन के लोग पहनते हैं। तो कोई भक्ति का कोई वास्ता ही नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मेडिटेशन कर ली, कभी सदगुरु को सुन लिया, कभी आर्ट ऑफ लिविंग को सुन लिया, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया, बस इतना ही था। तो वहां स्टेज बहुत बड़ा लगा हुआ, और आयरिश व्यक्ति धोती में, कुर्ता में, और तिलक लगाए, और संस्कृत की श्लोक बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये श्लोक बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। कि श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, मैं इस धरती पर आऊंगा, और मैं इस धरती पर आकर करूंगा क्या, मैं अधर्म को और अधार्मिक लोगों का विनाश करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। तो जब 8 साल हो गए थे घर से बाहर, 4 साल से घर गए ही नहीं थे, और वहां स्टेज पर एक मंक को बैठे देखा, आयरिश मंक को बैठे देखा, जिसकी संस्कृति भी यही नहीं है, जिसका कल्चर भी नहीं, ये नहीं है, जिनके कल्चर में बेविचार, नॉन वेज, शराब बहुत ही कॉमन है, उसको धोती कुर्ता सिंपल पहने और तिलक लगाए और हमारे गीता के श्लोक को कोट करते देखा। तो अंदर मन में एक तरफ तो बहुत खुशी हुई, और एक तरफ बहुत बहुत शर्म आई। एक शर्म आई कि ये हमें सिखा रहे हैं हमारा ही कल्चर, मतलब हमें नहीं पता गीता में क्या लिखा है। हम बड़े हुए हैं, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हम भारत देश में पैदा हुए हैं, और हमें ही नहीं पता गीता या किसी श्लोक का अर्थ, या संस्कृत के श्लोक, ये संस्कृत बोल रहा है, ये कहाँ पैदा हुआ है, इसकी क्या परवरिश रही है, इसका कैसा बैकग्राउंड रहा है। और तो ये जो गलानी हुई ना एक मन के अंदर, ये छू गई कि नहीं, अब तो सीखेंगे, ये सिखा रहे हैं, ये भागवतम, फिर भागवतम की क्लास सुनी उनका, और वो बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली कर रहे हैं। तो वो एक जो शर्म आई, एक तो बहुत खुशी हुई कि देखो हमारा कल्चर कहाँ तक पहुंचा हुआ है, और फिर तो एक ग्लानी हुई, और उसके बाद फिर जीवन में जो है सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत भाग लिया पैसों के पीछे, बहुत भाग लिया कॉर्पोरेट के पीछे, इनके जैसा बनने की। देखिए हम सब जब बाहर जाते हैं ना, एक तो पैसे के लिए जाते हैं, दूसरा पता नहीं इंडियंस में क्या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम सब में, हम में इंडियंस में जनरली, हमें ना बाहर वेस्ट जो करता है ना उसको कॉपी करने की बहुत आदत है। हमें ऐसा लगता है वो जो कर रहे हैं ना वो समझदारी है, चाहे वो सबसे बेवकूफों वाला काम ही क्यों ना कर रहे हो। जैसे शराब पीना, बियर पीना, ये हमारा कल्चर नहीं है। कोई वो कितना बेवकूफों वाला काम क्यों ना कर रहे हो, हमें लगता है वो ज्यादा बेटर है। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर है। हम उनका एक्सेंट पकड़ लेंगे, हम उनकी तरह से बातचीत करना सीख लेंगे, हम उनकी तरह से नहीं भी खाते होंगे, हिंदू होंगे, नहीं भी खाते होंगे नॉनवेज, तो उनकी देखा देखी में नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे, शराब पीना शुरू कर देंगे। तो हम, हमारे अंदर जो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, एंड ट्रस्ट मी, किसी भी प्लांट को उसके रूट से अगर आप अलग कर दो, हम जितना भी इमिटेट कर दे, वो प्लांट जी नहीं पाएगा अगर आपने उसके रूट्स को काट दिया। हम जितना भी इमिटेट कर ले फॉरेनर्स को, वेस्ट को, मैं वेस्ट में रहकर देख कर आई हूँ, हमारे भारतीयों का क्या हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। क्या हुक्का, और क्या ड्रिंक्स, और क्या नॉनवेज, कुछ धर्म का कुछ पता ही नहीं है। लेडीज को कुछ नहीं पता है, क्या एकादशी और क्या क्या स्कर्टें पहनकर, और क्या क्या वहाँ क्या क्या हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। शायद दिल्ली में भी ये हो रहा होगा, शायद भारत में भी ये हो रहा होगा, परंतु ये हमारी संस्कृति नहीं है। और उतनी ही ज्यादा हम परेशान हैं, उतने ही ज्यादा हम थेरेपी को पैसे दे रहे हैं, वही पैसे हम डॉक्टरों को दे रहे हैं। आजकल आए दिन थायराइड, आए दिन मेंटल प्रॉब्लम्स, आए दिन बीपी शुगर डायबिटीज, ये क्या है। अगर भगवान हमारे जीवन में नहीं होंगे तो हेल्थ, सुख, समृद्धि, पैसा नहीं टिक पाएगा। वो पैसा हमें अस्पताल ही लेके जाएगा, वो पैसा हमसे गलत काम ही करवाएगा, नशे ही करवाएगा। जितनी इंडियन लेडीज आज ड्रिंक कर रही हैं, अगर आप देखें,
सोसाइटी बिल्कुल खराब हो चुकी है, बिल्कुल हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारी कल्चर खत्म हो चुका है। मैं बाहर देख के हैरान, रात को 8 बजे के बाहर आप सड़कों पर निकल नहीं सकते। आप मतलब निकल सकते हो, सेफ है, पर आप देखो उनकी खुद की औरतें पी कर सब गिर रही हैं, क्या हाल है। ये हेल है, ये नरक। अगर आपने कहीं नरक देखना है ना तो आप वेस्ट चले जाइए, एक्चुअल में नरक है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद बिल्कुल नरक है। कोई भगवान का नाम नहीं। सिगरेटें पी रही हैं, बुढ़ी बुढ़ी औरतें पूरी पूरी वाइन की बोतलें पी रही हैं और गिर रही हैं। राम 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 राम। इसलिए कहते हैं जहां हम पैदा हुए हैं हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। हम बहुत अच्छी जगह पैदा हुए, हमारी बहुत अच्छी संस्कृति रही है, उसे उन्हें हमें रिटेन करना है, रिटेन करना है। आज भारतीय भी बाहर जाकर या यहाँ जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हाय हाउ आर यू, ये वो, अरे भाई हम नमस्ते करने वाले लोग हैं। नमस्कार का हमें अर्थ नहीं पता, नमस्कार का क्या मतलब है। नमस्ते मीनिंग कि मेरे दिल में बैठे जो भगवान है उनसे वो नमन करते हैं आपके दिल में बैठे भगवान को। तो नमस्ते, नमन करते हैं। वी आई बाउ डाउन, द सोल विद इन मी बाउज टू द सोल विद इन यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते। अभी हाय हेलो का कल्चर है। एनीवे अपने आप इंसान सीखेगा, हम भी सीखे हैं, खुद देख कर सीखे हैं कि क्या बुरा हाल है और अपना कल्चर कितना अच्छा है। एंशियंट वैदिक कल्चर बेस्ट है, बेस्ट है एंशियंट वैदिक कल्चर। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा महामंत्र का हमने आज महत्व देख सुना, और मेरे जीवन में कैसे इस्कॉन आया, रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, और तब से फिर मेरे जीवन में वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति और इस्कॉन आया। और आज 4 साल होने को आए हैं, इंटैक्ट है। इनफैक्ट कहते हैं जब कृष्ण किसी के जीवन में आते हैं ना तो वो सब कुछ बाकी छुड़वा देते, और यही हुआ। एक ऐसा करेज, एक ऐसा अट्रैक्शन है कृष्ण के अंदर। जॉब छूटी, देश छूटा, खान पान शुद्ध हुआ, एकादशी व्रत, आज तक कभी व्रत नहीं रखा था, एकादशी व्रत रखना शुरू हुआ, भोग लगाकर खाना शुरू हुआ। ये सब चेंजेस जस्ट एंड जस्ट एंट्री ऑफ कृष्णा इन माय लाइफ, जस्ट एंड जस्ट बाय सेइंग कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, जस्ट बाय सेइंग दिस मंत्र। आप देखते रह जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप सोचोगे आप आप अपने आप को सबसे बुरा, और कोई हम डिजर्व नहीं करते, वी आर नॉट डिजर्विंग। इट इज कृष्णाज मर्सी, कृष्णा की मर्सी है। कृष्ण अपनी मर्जी से जो है, अब देखिए अगर कृष्ण दिखाना ना चाहे ना तो कोई कृष्ण को देख ना सके। हम कृष्ण को देख पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण अपने को दिखा रहे हैं। तो ये कृष्ण की मर्जी है, कोई कृष्ण तक पहुंच पा रहा है, नहीं तो लाखों दरवाजे बंद हो जाएंगे। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो नहीं जाते, जो एथिस्ट है, एग्नोस्टिक है। आज हमारी सोसाइटी में भी बहुत यंग बच्चे जो हैं वो कुछ फॉलो नहीं करते, एथिस्ट हैं, अपने को कहते हैं हम भगवान में विश्वास नहीं करते। तो बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। तो ये सिर्फ कृष्ण की मर्जी है। इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। जाने से पहले नरसिंह भगवान जो कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण के 8 अवतार हैं, उनको भी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नरसिंह भगवान में से एक हैं, और प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव की भी किसी दिन कहानी डिस्कस करेंगे। तो आज जो है, जाने से पहले, नरसिंह भगवान प्रोटेक्शन, लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्शन है, वो हाफ मैन हाफ गॉड है, और उनको प्रोटेक्शन के लिए याद किया जाता है। तो उनकी एक आरती को बोलकर, गाकर फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने, प्रह्लाद लाद दायिने, हिरण्यकाशिपुर्वक्षः, हिरण्यकाशिपुर्वक्षः, श्रीलङ्कान कालाय, श्रीलङ्कान कालाय।
ಈತೋ ನರಸಿಂಹ ಪರತೋ ನರಸಿಂಹ ಈತೋ ನರಸಿಂಹ ಪರತೋ ನರಸಿಂಹ ಯತೋ ಯತೋ ಯಾಮಿ ತತೋ ನರಸಿಂಹ ಯತೋ ಯತೋ ಯಾಮಿ ತತೋ ನರಸಿಂಹ बाहेर नरसिंहा हृदय नरसिंहा बाहेर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहा देव शरणं प्रपदे नरसिंहा देव शरणं प्रपदे तव कर कमल वर नाखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव वर प्रेम नंदे हरि 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 बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मंगलमय रहिए और फिर नए वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और स्टोरी के साथ, किसी और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े किसी कहानी के साथ। हरे कृष्ण।